हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पे assertion रीजन टाइप का क्वेश्चन है। assertion यहाँ पे बोल रहा है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोब्स। रीजन इसका दिया गया, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वर कीमो ऑटोट्रॉफ्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। assertion रीजन के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो बोथ assertion रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ assertion, both assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ assertion, assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true, and both assertion and reason are false। बेसिकली यहाँ पे assertion बोल रहा है कि जो सबसे पहले अपीयर होने वाले ऑर्गेनिज्म थे ना अर्थ पर, वो ये माने जाते कि वो नॉन ग्रीन थे, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, एंड प्रिज्यूमेबली एनारोब्स थे। एनारोब्स का मतलब जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी, वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। बेसिकली रेस्पिरेशन उनमें देखने को नहीं मिलता, फर्मेंटेशन के मेथड्स के थ्रू वो करते हैं अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये एजर्शन इधर बोल रहा है। रीजन इसका दिया गया, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे एंड उन्होंने कभी भी रिलीज नहीं करी ऑक्सीजन, ये इसका रीजन दिया गया है। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो प्रोटोबायोन्स की स्टडी करेंगे। प्रोटोबायोन्स, देखो प्रोटोबायोन्स थे क्या, ये ऐसा माना जाता है ये प्रिकर्सर्स थे ऑफ फर्स्ट ट्रू सेल्स के प्रिकर्सर्स माने जाते थे। वो ट्रू सेल्स हम किनको बोलते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट सबसे पहले आए थे, बैक्टीरियाज हो गए, ट्रू सेल होती है उनके पास। बट प्रोटोबायोन्स क्या थे फिर, अगर ये प्रिकर्सर्स थे तो ये ट्रू सेल्स भी नहीं थे, तो इनके पास ना केवल और केवल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था इनके पास, बस ये दो चीजें प्रेजेंट थी। इसके एग्रीगेट्स थे, इसके एग्रीगेट न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए डीएनए। होता क्या था कि ये जो न्यूक्लिक एसिड था इसको सराउंड करके रखता था ये प्रोटीन, एंड जब इसका साइज ना जैसे अभी छोटा है फिर थोड़ा बड़ा हुआ, और जब ये बहुत बड़ा हो जाता था तो ये डिवाइड भी करता था बाय फिजन। डिवाइड करके बहुत बड़ा हो गया तो अपने जैसे इसने दो बना लिए। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता था, बहुत आराम से फिजन करते थे बस, और कुछ नहीं। बट इनके अंदर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के सिवा और कुछ प्रेजेंट नहीं था, अमीनो एसिड्स वगैरह और कुछ इनके अंदर प्रेजेंट नहीं था। इनको हम प्रोटोबायोन्स बोलते हैं। अब यही प्रोटोबायोन जो थे ये अपने अंदर सारे प्रोसेसेस कैसे करते थे, इनको बोला जाता है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफ्स तो थे। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, जो अपना खाना खुद बनाते थे, बट इनके अंदर क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं था। तो हमने तो यही देखा कि मोस्ट ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स के बाद क्लोरोफिल नहीं होता, नॉन ग्रीन थे, एंड ये एनारोब्स थे, यानी कि ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे। ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे एनर्जी के लिए, तो किस चीज का यूज करते थे, जो इनकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसमें ऑक्सीजन की जगह यूज होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसकी जगह मीथेन यूज होता था, या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज होते थे। बट ये ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये केमिकल्स की मदद से, दूसरे केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते थे एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू। अब ये तो बात हो गई, बट इसका रीजन जो है ना वो ये होना चाहिए था कि क्योंकि अर्ली अर्थ पर जो एनवायरनमेंट था उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था। अगर ऑक्सीजन था भी ना तो वो किसी ना किसी कंपाउंड के साथ स्ट्रांगली बाइंडेड होता था। फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था, वहां पर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, तो ये बेचारे जो ऑर्गेनिज्म प्रोटोबायोन्ट्स है यूज ही कैसे करते हैं इस ऑक्सीजन का। इसलिए जो सबसे पहले इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म थे हमारी अर्थ पर वो बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स माने जाते हैं, जिन्होंने केमिकल्स का यूज करके, इन सब केमिकल्स का यूज करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके फिर इन्होंने अपना खाना वाना बनाया, इनके अंदर एवोल्यूशन है। रीजन जहाँ पे बोला गया, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफ से नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन, एंड यस इन्होंने कभी भी ऑक्सीजन को रिलीज नहीं किया। ये भी बात, ना ये ऑक्सीजन यूज करते थे ना ये रिलीज करते थे, ये एकदम करेक्ट बात बोली है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।